आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। कल इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया था जिसको हम लोग ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हो चुका है, और ये जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, और हम लोग अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। मैं यूजुअली इस तरीके की कमेंट्स को इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और भारत में रहने वाले सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये ऑपरेशन एक्चुअली पॉज हुआ है और कंप्लीट नहीं हुआ है। चीजों को डिटेल में और फैक्ट्स के साथ में समझने के लिए आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था तो भारत की तरफ से स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ही टारगेट किया गया था, और ये अप्रोच भारत की पहले की अप्रोच से डिफरेंट थी। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पहलगाम में अटैक किया था उसका नाम है TRF, जो लश्कर-ए-तौयबा का एक ऑपरेटिंग मॉड्यूल है। इससे पहले भारत की तरफ से जब बालाकोट स्ट्राइक की गई थी तब वो पुलवामा अटैक का रिस्पांस था, और पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो जैश-ए-मोहम्मद ने किया था। बालाकोट की एयर स्ट्राइक के दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से जैश-ए-मोहम्मद के एक ट्रेनिंग सेंटर को टारगेट किया गया था, और भारतीय सेना यहाँ पर केवल जैश-ए-मोहम्मद को ही टारगेट कर रही थी। इससे पहले उरी का अटैक भी जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से किया गया था, और उसके रिस्पांस में जब भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो लॉन्च पैड भी जैश-ए-मोहम्मद के ही टारगेट किए गए थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बहुत बड़ा चेंज आया था, और पहलगाम में जब TRF की तरफ से अटैक किया गया था तो भारत ने इनको लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन में क्लासिफाई ना करके पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया था। हम लोग इस चीज को ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आइए फैक्ट्स को समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन जब भारतीय ट्राई सर्विसेज की तरफ से पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया गया था तो 9 जगहों पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के भारतीय सेनाओं ने बॉम्बिंग की थी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मैप की मदद से देख सकते हैं कि कौन कौन से मरकज यानी कि ट्रेनिंग सेंटर्स को यहाँ पर टारगेट किया गया था। एक्सट्रीम नॉर्थ से अगर आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है सवायन अल्लाह कैंप का, जो लश्कर का था, और मरकज सदीना बिलाल जो जैश का था। ये दोनों ही ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फराबाद में हैं। फिर बारी आती है मरकज अब्बास की, जो जैश-ए-मोहम्मद का था, और उसी के साथ मरकज राहिल शहीद की, जो जैश-ए-मोहम्मद का था, और ये दोनों के दोनों मरकज कोटली में। फिर बात आती है मरकज अहिल हदीद बरनाला की, जो लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर है बिम्बर में। सियालकोट का मेमोना जोया हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप है, और पैराकालन का सरैल जैश-ए-मोहम्मद का कैंप है। ये तो हुए बेसिक कैंप्स। अगर हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो लश्कर का हेडक्वार्टर मरकज ताइबा है जो मुरीदके में है, और जैश का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह है जो बहावलपुर में है। इन सभी जगहों पर बिना किसी भेदभाव के भारतीय सेनाओं की तरफ से अटैक किया गया था, और इनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है। यानी कि यहाँ पर भारत की तरफ से स्पेसिफाई कर दिया गया है कि अटैक किसी भी तंजीम द्वारा किया जाए, पिटेंगे ये सारे के सारे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक चीज और बदली है जो चीजों को पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। भारतीय सेनाओं की तरफ से जब पाकिस्तान में इन ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया गया था तो उससे पहले पाकिस्तान मिलिट्री को किसी भी तरीके से टारगेट नहीं किया गया था, और इजराइल जैसा देश भी जब F-35 लाइटनिंग II लेकर ईरान के अंदर जाता है तो वो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करके जाता है। यानी कि भारतीय सेनाओं की तरफ से इस क्लासिफिकेशन के चलते एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया था, लेकिन क्योंकि भारत की तरफ से हमेशा मॉरली करेक्ट रहने की कोशिश की जाती है, इस वजह से ये रिस्क लिया गया था। हालांकि भारत की तरफ से टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर किए गए अटैक को लेकर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया था, और रिटेलिएशन के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सिविलियंस और मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया था। ये चीज पूरी इक्वेशन को बदल देती है, और इसी वजह से जब भारत ने फर्दर रिटेलिएशन शुरू किया था तो पाकिस्तान एयरफोर्स की 11 बेसेस को तबाह किया गया था, और इंडियन आर्मी ने जो कारनामा किया है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यानी कि अगर भारत में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक करते हैं तो उसकी पेनल्टी पाकिस्तान आर्मी पे करेगी, और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज्ड है, खत्म नहीं हुआ है। होप चीजें कॉन्टेक्स्ट में आई होंगी, और ये जो VPN लगाकर पाकिस्तानी इस चीज को देखने आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैश-ए-मोहम्मद के पास में जाइए और बोलिए हाफिज चिच्चा कुछ करके तो दिखाओ, क्योंकि उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस जो चीजें करेंगी वो देखने के लिए हाफिज चिच्चा बचेंगे नहीं, और आप लोग कमेंट सेक्शन की विक्ट्री के चलते हाफिज चिच्चा का गेम बजवा देंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।